दोस्तों, आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर बहुत समय तक राज किया है और अपने व्यापार और राजनीतिक सुविधाओं के लिए बहुत से निर्माण किए, जिनसे कि भारतीयों को भी भारी सुविधाएं मिली। आज हम अंग्रेज़ों की बनाई उस पुल की बात करेंगे जिसे इंजीनियरिंग का नायाब नमूना कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज शहर के दक्षिणी छोर पर बने पुराने यमुना पुल की, जिसे गऊ घाट पुल के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई हावड़ा लिंक को जोड़ने वाले इस डबल रोड पुल का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1859 से प्रारंभ किया गया, जो कि 1865 में जाकर पूरा हुआ। पुल के लिए इस जगह का चुनाव 1855 में ही कर लिया गया था। इस पुल की लंबाई 3150 फीट है। इस पुल में 200 फीट के 14 स्पैन और 61 फीट के 2 स्पैन शामिल हैं। कि इस पुल को इंजीनियर रेंडेल ने डिज़ाइन किया था और इंजीनियर सिबले की देखरेख में बनाया गया था। इसके नींव की गहराई 42 फीट तक है और निम्न जल स्तर से गर्डर के नीचे की ऊंचाई 58.75 फीट है। गर्डर का वजन 4300 टन है। अनुमान है कि लगभग 2.5 लाख क्यूबिक फीट की चिनाई और ईंट के काम का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण की उस समय की लागत 44,66,300 रुपये थी, जिसमें 14,63,300 रुपये की लागत गर्डरों की थी। निर्माण के समय पर यह पुल सिर्फ एक ही लेन थी। ज़रूरत बढ़ी तो 1913 में दोहरीकरण किया गया, जबकि इसकी रिगार्डरिंग 1929 में हुई। इस पुल के पिलर नंबर 13 की एक विशेष और अलग डिजाइन की वजह से लोग इसे हाथी पाँव कहते हैं। यमुना के तेज बहाव के चलते इस पिलर को बनाने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। पुल के अन्य पिलर 1862 तक बन गए थे, लेकिन पिलर नंबर 13 को बनाने में 20 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लगा था। इस पिलर से जुड़ी कई किंवदंतियाँ भी सुनने को मिलती हैं। कहते हैं सुबह से शाम तक पिलर ढालने का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था और सुबह फिर से मजदूर और इंजीनियर पहुँचते तो प्लेटफॉर्म नदी में बह चुका होता था। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में पुल निर्माण कंपनी को बलि देनी पड़ी थी। बहुत सी अन्य कहानियाँ भी प्रचलित हैं। इस पिलर को तैयार करने के लिए पानी के स्तर 9 फीट नीचे कर कुआं खोदा गया, फिर राख और पत्थर का फर्श बनाया, उसके ऊपर 52 फीट व्यास का आर्च बना, उसके ऊपर पिलर बनाया गया। इस पुल पर पहली ट्रेन 15 जुलाई 1865 को चली और 8 अगस्त को 5 इंजन के लोड के साथ इसका परीक्षण किया गया। फिर 15 अगस्त 1865 को पुल को जनता के लिए समर्पित कर दिया गया। इस पुल से देखने पर यमुना की लहरों के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। यमुना पर नया पुल बन जाने के बाद से इस पुल पर भारी वाहनों के प्रवेश को निषेध कर दिया गया है। तब से इसमें छोटी गाड़ियां जैसे कार, ई रिक्शा और दुपहिया वाहन ही चला करते हैं। यह पुल डबल डेक और डबल रोड पुल है, जिसमें कि नीचे सड़क मार्ग है और ऊपर रेल मार्ग है। प्रयागराज बोट क्लब घाट से देखने पर इस पुल का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। यह पुल भारतीय रेलवे की शानदार धरोहर है
जो लगातार 164 वर्षों से सेवारत है और विशेषज्ञ बताते हैं कि अभी यह इतनी मजबूत है कि आने वाले कई वर्षों तक यह हमारी सेवा करती रहेगी। शुरू में इस पर केवल 1 दर्जन ट्रेनें चला करती थी। वर्तमान में रोज इस पर लगभग 187 ट्रेनें चला करती हैं। उत्तर मध्य रेलवे मंडल इलाहाबाद ने इसे भारतीय रेलवे की धरोहर घोषित किया है और इसका वर्णन करते हुए एक शिलापट्ट भी लगाया है।